हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। बैटलिंग वाटर वूज इन लैंड ऑफ ट्रेजेडी। बैटलिंग का मतलब क्या है कि लड़ रहे हैं वाटर वूज का मतलब है पानी की समस्या से, इन लैंड ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जहाँ पे, ट्रेजेडी का मतलब होता है जहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना हुई होती है, उस भूमि पर जो लोग हैं वो आज भी पानी की समस्याओं से वहाँ पे बैटल कर रहे हैं, वहाँ से जूझ रहे हैं। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये लैंड ऑफ ट्रेजेडी क्या है। तो लैंड ऑफ ट्रेजेडी जो है, इन्होंने जो कहा है वो कहा है भोपाल को। जैसा कि हमने जो है वो अपने जो बुक्स हैं उनके अंदर पढ़ा है 2 दिसंबर 1984 की वो इंसिडेंट, जिसके अंदर भोपाल में जो है वो एक गैस त्रासदी हुई थी। वहाँ पे जो एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे जो गैस थी उसके लीक हो जाने की वजह से जो है वो वहाँ पे बहुत सारे जो कर्मचारी थे, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, उनकी डेथ हुई थी। तो उसी के बारे में जो है ये आज का आर्टिकल है। और लैंड ऑफ ट्रेजेडी जो है इन्होंने भोपाल को ही बोला है, जहाँ पे बहुत बड़ी जो दुर्घटना है वो हुई थी 1984 में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। सर्वाइवर ऑफ भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर ऑफ 1984। सर्वाइवर का मतलब है कि जो लोग अभी भी जीवित हैं, जो जी रहे हैं। कहता है कि जो भोपाल के अंदर भोपाल के अंदर जो गैस लीक हुई थी 1984 में, उसके अंदर जो लोग बच गए थे, कंटिन्यू टू बियर द बर्न्ट ऑफ कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर। वो अभी भी जो ग्राउंड वाटर है, वहाँ पे जो पीने का पानी है, उसको लेकर वो अभी भी जो है वो मुसीबतों को झेल रहे हैं। एज़ गवर्नमेंट प्रोमिसेस रिमेन अनकेप्ट। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने प्रोमिसेस करे थे वो सारे के सारे पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जो आज भी जो वो लोग हैं भोपाल के, जहाँ पे ये घटना जो हुई थी, वो लोग आज भी जो है वो पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। रशीद खान 60। रशीद खान एक जो पर्सन है 60 ईयर्स का है। रिमेंबर द कोल्ड विंटर नाइट ऑफ दिसंबर 2 1984। उन्हें जो है वो आज भी 2 दिसंबर 1984 की जो वो रात थी जिसके अंदर ठंड पड़ रही थी वो याद है। सिटिंग अराउंड अ फायर विद 4 फ्रेंड्स। वो जो है आग जलाकर बैठे थे अपने 4 दोस्तों के साथ। हिज आइज़ स्टार्टिंग टू बर्न। उनकी जो आंखें थी वो जलनी शुरू हो गई थी। पीपल बिगैन टू शाउट। जो वहाँ पे लोग थे वो चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया था। गैस निकल गई है। द गैस हैज़ लीक्ड। जो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था 2 दिसंबर 1984 को कि जो गैस है वो लीक हो रही है। तो ये सभी जो बातें हैं जो ये रशीद खान है वो याद करते हुए या तो मीडिया को बता रहे हैं, या फिर जो है वो जो ये हिंदू न्यूज़पेपर है, या फिर उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम बैठे थे और ये सब जो है वहाँ पे हुआ था। आउटसाइड हिज करंट हाउस इन देवकी नगर। उनका जो करंट हाउस है देवकी नगर में है वो। अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री। जिस फैक्ट्री के अंदर जो ये गैस थी वो लीक हुई थी, उसका पूरा नाम है यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड फैक्ट्री। उसका जो प्रेमिसेस है, मींस जो वो फैक्ट्री जितने एरिया में फैली हुई है, इनका जो घर है वो वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है। मिस्टर खान इज़ नाउ वरीड अबाउट अनदर थ्रेट। अब जो मिस्टर खान है वो दूसरे जो ख़तरा है उससे वो चिंतित हैं। थ्रेट का मतलब है कि उससे घबराए हुए हैं। क्या वो दूसरा ख़तरा है? द ग्राउंड वाटर दैट ही एंड द पीपल इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया अराउंड यूज़। किससे चिंतित हैं वो? ग्राउंड वाटर से, जो कि पीने लायक जो जल है जो धरती से निकल रहा है उससे। क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन वहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल जो है ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल कंटेमिनेटेड है, बिल्कुल दूषित वहाँ का पानी है। इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता में है। आई स्टिल गेट डेजी एवरी 2 और 3 डेज़। इन्होंने क्या कहा कि मैं जो हूँ वो डेजी हो जाता हूँ 2 या 3 दिन में। डेजी का मतलब है कि बेहोश होने की स्थिति में आ जाता हूँ। एंड इट लास्ट फॉर 2 और 3 मिनट। और ऐसा जो है वो मेरे साथ 2 या 3 मिनट तक रहता है कि मैं जो हूँ वो बेहोश होने जैसी स्थिति में आ जाता हूँ।
आई स्वेट एंड गेट एंशियस मिस्टर खान सेड। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो एकदम से पसीना आ जाता है और मैं जो और वो जो है वो एंशियस मतलब एकदम जो है घबराहट उनको होने लगती है, और ये सब उन्हें होता है 2 या 3 दिन के बाद, और 2-3 मिनट तक जो है ये सब रहता है। किस वजह से? क्योंकि जो वहाँ पे जो गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर जो पानी है, पानी जो अभी भी वहाँ से निकल रहा है वो अभी भी कंटेमिनेटेड वाटर है, दूषित वो पानी है, जिसकी वजह से इन लोगों की जो है ये हालत जो है वो अभी भी बनी हुई है। इन वट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी। कहता है कि जो ये पिछली सेंचुरी की जो ये घटना है वो अब तक बनी हुई है। अ डेडली मिथाइल आइसोसाइनेट लीकेज फ्रॉम द प्लांट इन 1984। जो गैस थी उसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि लीक हुई थी। इस गैस का नाम है, इसे याद रखिएगा क्योंकि इसे वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो निकली थी फ्रॉम द प्लांट इन 1984। 2 दिसंबर 1984 को उस जो फैक्ट्री है वहाँ से जो है इसका लीकेज हुआ था। किल्ड 5479 पीपल जो है इसके अंदर उनकी डेथ हुई थी। टेम्पोरली डिसेबल्ड 35,455। कहता है कि इसके अंदर जो लोग डिसेबल्ड हो गए हैं, जो लोग चल नहीं पाते या फिर जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो 35,455 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो उसकी डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं किसी भी प्रकार की। एंड इंजर्ड ओवर 5 लाख। और जो लोग इसके अंदर इंजर्ड हुए थे, जिनको कुछ घाव आए थे, वो लोग ऐसे लोग जो हैं वो 5 लाख के करीब हैं एज़ पर गवर्नमेंट एस्टिमेट। ये जो है वो जो हमारी गवर्नमेंट है उसके आंकड़े हैं। आगे क्या कहता है? ओवर द ईयर्स, बहुत सारे सालों से, स्टडीज़ है फाउंड, जो स्टडीज़ हैं उनमें देखा गया है ग्राउंड वाटर इन डिफरेंट रेजिडेंशियल एरिया आउटसाइड द फैक्ट्री। जो फैक्ट्री के बाहर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उस फैक्ट्री के चारों तरफ कंटेमिनेटेड विद हैवी मेटल एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो वो वाटर है वो कंटेमिनेटेड है, वो दूषित हुआ पड़ा है भारी भारी मेटल से, और जो बाकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनकी वजह से। टॉक्सिक का मतलब जहरीले जो पदार्थ हैं उनकी वजह से, और जो भारी धातुएं हैं जैसे कि शीशा हो गया और जर्मेनियम हो गया, अगर इनको वाटर के अंदर अगर ये ऐसी धातुएं पाई जाए तो जो वो वाटर है वो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है, जो कि उस पानी के अंदर, जो कि उस फैक्ट्री के चारों तरफ लोग रहते हैं उनको जो पानी मिलता है, इसके अंदर ये जो हैवी मेटल्स हैं वो पाई गई हैं। इसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जिसके बारे में जो रशीद खान है वो बात कर रहे हैं। विच वुड लीड टू कैंसर एंड अदर डिसीज़। जैसा कि इसके अंदर कहा गया है कि अगर हैवी मेटल्स वाटर के अंदर होगी तो इसकी वजह से जो कैंसर है या फिर बाकी जो घातक डेंजरस बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। नाउ एक्सपर्ट्स से देयर आर चांसेस ऑफ द कंटेमिनेशन स्प्रेडिंग। अब जो वहाँ के जो अब एक्सपर्ट्स हैं जो वाटर की जांच कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो ये कंटेमिनेटेड वाटर है, जो ये पानी के अंदर जो भी दूषित पदार्थ है, ये अब और ज़्यादा फैलेंगे, क्योंकि जो पानी है वो एक जगह नहीं रहता, वो चलता रहता है, इसलिए जो ये कंटेमिनेशन है वो और ज़्यादा फैलेगा। दिस इज़ बिकॉज 100 ऑफ टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट dumped by the UCIL within its factories premises from 1969 to 1984 and 11 lakh ton of contaminated soil have not yet been cleared by authorities। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो ये UCIL जो फैक्ट्री है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो है 1969 से लेके 1984 के बीच में इन्होंने 11 लाख टन जो कंटेमिनेटेड सॉइल है, प्रदूषित मिट्टी है, वो अब तक जो है उसका निपटारा नहीं किया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। इतनी जो मिट्टी है, इन्होंने 11 लाख जो सॉइल थी उसको प्रदूषित कर दिया है। आसपास की जो भूमि है वहाँ वो जो है वो कृषि योग्य नहीं रही है इस फैक्ट्री की वजह से। लेकिन अभी तक इसका जो कोई समाधान है अथॉरिटीज़ के द्वारा वो नहीं निकाला गया। डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर एंड वार्निंग्स, कोर्ट के बहुत ज़्यादा जो है वो वार्निंग्स आई कोर्ट की तरफ से, उनको जो है वो वार्निंग्स दी गई और बहुत सारे जो ऑर्डर हैं वो भी दिए गए। ऑफिशियल्स कंफर्म्ड,
वार्निंग्स दी गई, ऑफिशियल्स जो हैं ऑफिशियल ने भी इनको कंफर्म करा, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो कोई भी इसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकाला। इन दिस सॉइल इज़ अबाउट 1 टन ऑफ मरकरी। जो ये सॉइल है, जो कंटेमिनेटेड सॉइल है, इसके अंदर जो है वो 1 टन जो है वो मरकरी जो है वो पाया गया है इसके अंदर। एज़ पर अ गवर्नमेंट कमीशनड स्टडी इन 2010 में गवर्नमेंट की तरफ से स्टडी हुई थी, जिसके अंदर ये बताया गया है कि उस कंटेमिनेटेड सॉइल के अंदर जो है वो 1 टन मरकरी पाया गया है। देयर इज़ ऑल्सो नियरली 150 टन ऑफ अंडरग्राउंड डंप, और जो 150 टन जो है वो अंडरग्राउंड डंप मीन्स अंडरग्राउंड जो कूड़ा करकट है वो 150 टन जो है वो पाया गया है इस स्टडी के अकॉर्डिंग। तो ये जो सभी बातें हैं वो रशीद खान जो है वो बता रहे हैं कि कैसे जो है इस जो ये ट्रेजेडी है इसको इतने साल हो गए हैं। जैसे कि कल 2 दिसंबर 1984 था, इसलिए जो ये न्यूज़ है वो आज जो है वो चर्चाओं में आई है कि इस ट्रेजेडी को हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जो लोग हैं वो इसका हर्जाना जो है वो भुगत रहे हैं। उस फैक्ट्री की इतनी बड़ी गलती की वजह से जो वहाँ के रेजिडेंशियल लोग हैं उनको अच्छे से पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, और वो वहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि है वो भी नहीं बची होगी, और जो गवर्नमेंट है वो भी वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए जो है ये बातें सभी इन्होंने नहीं कही। इसलिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि लोगों को या तो वहाँ से निकाले या फिर उनको जो है वो अच्छा और क्लीन जो वाटर है वो प्रोवाइड कराए। तो बस यही था आज का अपना आर्टिकल, और अगर आपको आर्टिकल अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।